of energy drives, ये जो एनर्जी होती है ये ड्राइव करती है क्या? सेवरल एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन द सेल। सेल में होने वाले तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को क्या करती है? ड्राइव करती है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। फर्स्टली, प्लांट्स exchange gases through स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। इसके बारे में हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे उस समय भी हमने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CO2 and O2 are exchanged in and out of the cells by simply डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है CO2 और O2 का, उसी वजह से क्या होते हैं? दे आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। और ये जो डिफ्यूजन होता है इज डायरेक्टेड बाय environmental condition and requirement of the plants. Requirements of the plants. डिफ्यूजन सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग नाइट in the absence of sunlight नहीं होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस doesn't take place। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होता है तो CO2 क्या होता है? रिलीज होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 का क्या होता है? रिलीज होता है और ये फर्दर यूज्ड अप नहीं किया जाता है, क्योंकि जब दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब सनलाइट होती है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस होती है, तो उस समय यही CO2 जो रिलीज होता है यही क्या होता है? यूज्ड अप कर लिया जाता है। बट रात के समय फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, जिसकी वजह से CO2 का क्या होता है? रिलीज होता है एंड नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स। दिन के समय क्या होता है? ड्यूरिंग द डे CO2 का रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वही CO2 जो रेस्पिरेशन के थ्रू निकल रहा है, दैट CO2 इज यूज्ड अप। CO2 का रिलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दिस CO2 इज used up by the plants for photosynthesis. Now, respiration in animals.
अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो इन एक्वेटिक एनिमल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्ट। क्यों फास्ट होता है? इसलिए फास्ट होता है क्योंकि ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो इसी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? फास्ट होता है। फिशेस में क्या होता है? देखिए, वाटर सबसे पहले माउथ में आता है और माउथ से फोर्स कर दिया जाता है, फोर्स इनटू द गिल्स। गिल्स पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए, और गिल्स से dissolved oxygen finally absorbed by blood। ब्लड में क्या होता है? एब्सॉर्ब हो जाता है। ये तो था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स लैंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में दे यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये था रेस्पिरेशन का जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।